और फ्रेंड्स, ये हमने हल्दी लगा रखी है खेत के साइड में। जहाँ से हमारा रास्ता जाता है उधर तारबंदी और उसके अंदर हल्दी। और अब ये पक्के तैयार हो चुके हैं। अब इसको खोदेंगे, इसके अंदर एक पानी और लगाएंगे, फिर ये गीला हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको निकाल लेंगे बाहर। हल्दी अच्छी पैदा होती है हमारे यहाँ पे। 1 एकड़ के अंदर 80 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल के बीच में इसकी एवरेज आ जाती है। अगर अच्छी होती है पैदा तो 100 क्विंटल हो जाती है। अगर हल्की हो, खाद वगैरह कम दिया हो, तो 80 कुंटल आ जाती है। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो 10 कुंटल भी नहीं होगी। इसलिए इस बाग के अंदर हल्दी वगैरह लगा देते हैं। ऊपर ये पेड़ हो जाते हैं, नीचे हल्दी वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। तो 2 क्रॉप मिल जाती हैं साल के अंदर। और नींबू तो आपका होगा ही होगा, श्योर। तो इस तरह से आप 2 क्रॉप लगाओ फसल के अंदर, तो खेती से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। लोग ये कहते हैं कि खेती में पैदा नहीं होता। ये सेम के पौधे हैं, लेकिन इसको इस तरफ से नील गाय खा गई, बिल्कुल हटा दिया नील गाय ने, इसको खा गई। ये हमने 4 एकड़ के अंदर तारबंदी की हुई है पूरे में, टोटल के अंदर, उधर से लेके इधर तक। और ये हमारे भाई की ज़मीन है साइड में, बड़े भैया की। ये अभी खाली पड़ी हुई है, इसमें अभी तार नहीं लगे हैं, अभी लगाएंगे दोस्तों इसके अंदर भी। तो इस तरह से गेहूँ वगैरह पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। अभी गेहूँ के अंदर दोस्तों 1 पानी लगा है, सिर्फ 1 पानी। और 1 पानी से आप देख सकते हो इस तरह से गेहूँ हो चुके हैं, छोटे छोटे। इस तरह से गेहूँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। गेहूँ, ये गेहूँ है। गेहूँ को दोस्तों जब उगते समय इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और जब इसकी कटाई होती है तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये तो आम बात है, आप भी जानते होंगे। आप सोच रहे हो ये चीज़ें तो हमें सारी आती हैं, आती भी होंगी, ये बात बिल्कुल सही है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको सबको पता होता है। तो इस तरह से ये खेत हो गए। और अभी हम उधर चल के आते हैं परली तरफ, उधर भी देखते हैं। सुबह का व्यू है, अभी धूप नहीं निकली है। मैं सुबह ही ब्लॉग बनाने लग गया। मैंने कहा 12 बजे फिर दिल्ली चलना है, एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों गांव बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गांव। इधर देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं, सारा हरा भरा है। कुछ कुछ खेत खाली पड़े हैं, जो खाली है इनके अंदर प्याज लगा गए थे। अभी प्याज को निकाल के गेहूं लगा दिया लोगों ने, अभी निकले नहीं है बाहर। इस तरह से हमारे यहाँ पे प्याज बहुत होता है। कुछ लोग सब्जियां लगाते हैं, लेकिन यह है कि 90% लोग हैं जो गेहूं ही लगाते हैं। सरसों भी कम लगाते हैं। इस बार बारिश अच्छी हो गई थी तो लोगों ने सरसों लगा दी, नहीं तो गेहूं ज़्यादा लगाते हैं हमारे यहाँ। सरसों बहुत कम लगाते हैं, सरसों होती कम है पैदा, इसलिए सरसों कम लगाते हैं। और ये सेम आ रहा है, सेम देखो, सेम की फली। ये सेम की फली अभी हमने तोड़ी, इस तरह से हो गई सेम की फली। सेम आ रही है इस पौधे के अंदर। उस तरफ तो खूब सारी आ रही है, परली तरफ छोटी छोटी सेम भी आ रही है। ये देखो सेमड़ा कितना मोटा सेमड़ा हो रहा है, ये बड़ा सेमड़ा हो रहा है। बड़ी बड़ी फली आ रही है सेम की। इस तरह से ये यहाँ पे ये पौधों के हमने ईंटें लगवाई थी उस टाइम पे, तो हमें पता नहीं था। ये पौधों की हाइट जो है वो यहाँ तक थी छोटी, और ईंटें लगवा दी ऊंची, तो इनके अंदर सारे पौधे सूख गए। उनको धूप नहीं मिली, इस कारण वो सूख गए। सिर्फ एक पौधा हुआ, वो वाला पौधा कटहल का पौधा है। ये हमारे यहाँ कटहल खूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 40 पेड़ लगा रखे हैं अभी कटहल के। टोटल 120 लेके आए थे, उनमें से 40 हुए और बाकी सूख गए। इस बार और ला के लगाएंगे अभी,
लेकिन बारिश के टाइम पे लगाएंगे। ये देखो इसकी हाइट 3 साल का हो चुका है ये पौधा, अच्छी हाइट है, लगभग 12 फीट हो चुका है, नीचे से ऊपर तक 12 फीट। बहुत अच्छा पौधा है, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। जून के महीने में भी इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती, अगर आपने एक पानी भी लगा दिया तो भी दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से नींबू को भी कोई ख़ास पानी नहीं चाहिए होता है, 1-2 पानी तो खैर चाहिए होते हैं, ऐसा भी नहीं एक पानी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम चाहिए होता है। और ये नींबू आ रहे हैं इसके अंदर, ये देखो पौधों के नीचे टूट टूट के पड़े हैं, उधर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पौधों के नीचे पड़े हैं टूट के, और इधर ये आ रहे हैं नींबू, उधर पीले पीले आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से नींबू आ रहे हैं इसके अंदर। और एक पौधा है ये बील का, ये अपने आप ही हुआ है, हमने लगाया नहीं था इसको, फिर हमने देखा यार ये बील हो रहा है, इसको रख लेते हैं। पता नहीं कहाँ से आया, ये अपने आप हो गया, क्या पता कोई बीज वगैरह कहीं से आ गया हो। तो इस तरह से ये अपने आप हुआ है। ये खजूर का पौधा है, ये भी अपने आप हुआ है, हमने इसे लगाया नहीं, लेकिन बहुत सालों से बहुत स्लो हो रहा है, इसको 5-7 साल हो गए कम से कम, बहुत स्लो हो रहा है। इसकी हाइट बहुत स्लो होती है, इसको भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। और राजस्थान में तो वैसे ही शॉर्टेज है पानी की भैया, आपको पता है सारा। इस तरह से ये पता नहीं क्या है, ये तो वैसे ही खामे खा का हो गया ये पौधा, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। ये पाइप पड़ा हुआ है, इसमें से पानी आता है। हमारा पार्टनर भी कुछ ऐसा ही है, बहुत आलसी है, जहाँ जो चीज़ पटक दी वो पटक दी। जब हम आते हैं खेतों में तो ही होता है कुछ, हम तो आते जाते हैं नहीं, बहुत लापरवाह टाइप का आदमी है। पर वैसे अच्छा बंदा है, दिल का अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी जो उसकी कीमत है वो है ईमानदारी, बहुत ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता, आपसे जो कहेगा सच कहेगा। तो इस तरह से बहुत अच्छा मतलब बंदा है। और आप दोस्तों बताना कमेंट करके आपके यहाँ क्या क्या फसल होती है, ताकि जानकारी पता लगे। हम अलवर राजस्थान से हैं। ये गन्ने का पौधा है बॉस, हमने हमारे घर के लिए लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे गन्ने हैं। और ये एक बार लगाते, इसको तकरीबन 3 साल हो चुकी, इसमें से लाते रहते हैं काट के, और ये फिर हो जाता है ऑटोमेटिक। अब ये हवा आई थी तेज़ तो ये तीखे हो गए थे थोड़े से। ये केले का पौधा है, उसी के अंदर केले आते हैं इसके अंदर, लेकिन इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो ये तो कोई ख़ास नहीं है। अब की बार इनकी सफाई करा के इसमें एक गन्ना रखेंगे और केला रखेंगे, और कुछ नहीं रखेंगे, सबको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सरसों दोस्तों फरवरी में के लास्ट में ये हट जाएगी, 2nd वीक में इसको काट लेंगे, और 3rd या 4th वीक में इसको निकाल लेंगे थ्रेसर से। और ये कटहल के पौधे हमारे लगे, मैं आपसे कह रहा था कि 40 पौधे हमारे पास में, उनमें से कुछ पौधे ये हैं, कुछ उस तरफ हैं खेत के, और इस तरह से हैं। उमेश अभी जग चुका है, अभी इसकी आंखें खुल गई, अभी ये खड़ा होके आया है। रात को सोया था ये। आप कितने बजे सोए थे? आपको पता ही नहीं है? आप 9 बजे सो गए थे जब आया था ट्रैक्टर लेके, आप सो रहे थे ना रात को? हाँ, तो मैंने देखा उमेश को, ये उस टाइम पे ये सो रहा था, ठीक है। और ये उमेश कुमार मीणा जी हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। इसको गांव बड़ा अच्छा लगता है, गांव से बड़ा लगाव है इसको चाहे गांव में ही रखो, इसको शहर से कोई मतलब नहीं है ना। आपको गांव अच्छा लगता है शहर? गांव अच्छा, क्या है गांव में अच्छा लगता है? अच्छी धूप है, अच्छे खेत है गांव में, वहाँ कुछ होता नहीं है शहर के अंदर। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? ट्रैक्टर मिल जाए। अच्छा वहाँ ट्रैक्टर नहीं है? अच्छा, आपकी बार अपना ट्रैक्टर को ले लेंगे वहीं, है ना, अपने घर की पार्किंग में खड़ी कर देंगे वहीं, उधर ही, और उधर ही कर लेते हैं सारे काम। ये फ्रेंड्स सफाई अभियान चल रहा है।
चल चाय गरम कर ले यार, एक एक चाय और पी लेते हैं, फिर धूप पड़ेगी, मैं फिर जोत लगाऊंगा। ये है ना। और दोस्तों ये हमारा घर, हम ट्यूबवेल पे रहते हैं और ये हमारी झोपड़पट्टी है। घर तो क्या है, 3 टप्पर हैं, जो है वो आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोठी दिखा रहे हैं किसी और की, ये हमारी हकीकत है। तो इधर हमारा छप्पर बना हुआ है, इसके अंदर प्याज का बीज, सारे जितने भी सीड होते हैं इसी में रखे जाते हैं, कि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। कच्चा जो घर होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उसके अंदर रखे जाते हैं सारे टोटल सीड वगैरह जो भी कुछ होता है। ये हमारी ट्रे रखी हुई है, अभी इनके अंदर सीड लगाया जाएगा, सीड। और ये हो गई हमारी स्प्रे की मशीन, और ये हो गया हमारा ट्रेलर, छोटा जो ट्रेलर होता है बाग में यूज़ होता है, ये इसको ऐसे पकड़ के चलाते हैं। ये डीजल में होता है बॉस, और बहुत अच्छा काम होता है इससे। वो हमारी घास निकालने की मशीन रखी हुई है, जिससे बेड के बीच में जो घास हो जाता है उसको निकाला जाता है। वो आपको दिखाई दे रही होगी उधर। ये ट्रे रखी है बॉस, 2000 ट्रे अभी मंगाई हमने नई। एक तो ये बड़ा लॉट मंगाया है, और कल कोकोपीट लेके आए थे, ये 50 केजी कोकोपीट। ऐसा होता है दोस्तों कोकोपीट। अभी इसको पानी में डालेंगे, फिर ये फूल जाता है, 1 किलो का 4 किलो हो जाता है ये फूलने के बाद में। और 1000 ट्रे ये रखी हुई है, 500 इधर 500 इधर, ये ओके। ये 100 होल की ट्रे है। और ये हमारा सब्जी ले जाने के लिए जुगाड़ बना रखा हमने बाइक का इसमें 4 से 5 क्विंटल आराम से आ जाता है। ये दोस्तों लहसुन लगा हुआ है, लहसुन, लहसुन जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पैदा होता है। आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से लहसुन, इसको यहाँ टाँकने से ये ख़राब नहीं होता पूरी साल। तो ये छप्पर का ये यूज़ होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। ये हमारी कुट्टी की मशीन है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। ओके बाय।